Okay जी, let's start with the class and welcome to the third class. एंड यार अगर आप लोगों ने अभी तक YouTube चैनल नहीं देखा है तो हमारी जो भी क्लासेस होंगी वो इस पे अपलोड होंगी. आप लोग सर्च कर सकते हो महत्व बंसल एंड यू विल गेट ऑल द क्लासेस. अगर पुराना कोई भी चीज़ देखनी हो तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है जी. एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा. हर पिछली दो क्लासेस की तरह यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने एक स्क्रिप्ट टैग से उसे अटैच किया हुआ है. एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट सोर्स हमारी स्क्रिप्ट फाइल है. तो मेरे फोल्डर में ये दो फाइल्स हैं, index.html एंड script.js. ठीक है जी. तो हमें स्विच केस से शुरू करना था. तो कल हमने पढ़ा था इफ एल्स स्टेटमेंट. सो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता था, हम कुछ इस तरह से लिखते थे, टू दिस एंड एल्स डू दिस. ठीक है, कुछ ऐसे होता था इफ एल्स स्टेटमेंट में. ठीक है जी. तो यहाँ पे कोई कंडीशन रहती थी, यहाँ पे कोई कंडीशन रहती थी एंड हम कुछ इस तरह करते थे. अब मान लो यार हमारे पास बहुत सारे इफ एल्स हैं. ठीक है, मान लो बहुत सारे इफ स्टेटमेंट्स बहुत सारी हैं हमारे पास. यहाँ पे इफ बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग तरह के इफ्स हैं, फिर जाके एक एल्स है. तो ये ना बहुत ही अनटाइडी हो जाता है हमारे लिए लिखना. तो हमारे लिए एक बेटर स्टेटमेंट इस कंडीशन में एक बेटर स्टेटमेंट रहती है विच इज कॉल्ड स्विच एंड केस. स्विच एंड केस. तो अगर मैं यहाँ पे स्विच लिखता हूँ तो कुछ इस टाइप से मेरे पास आ जाता है. तो ये होता है स्विच केस का सिंटैक्स. स्विच, फिर ब्रैकेट में एक की रहती है, फिर करली ब्रेसेस शुरू करके केस लिखना होता है, केस की वैल्यू लिखनी होती है, और उसके आगे जो भी कंडीशन हमने जो भी काम करना होता है कि अगर ये वैल्यू है, इफ की इज इक्वल टू दिस वैल्यू देन डू दिस, एंड फिर हम ब्रेक कर देते हैं. इसको समझते हैं थोड़ा सा. ठीक है जी. सो मैं कहता हूँ लेट ए इज इक्वल टू लेट से 20. ठीक है जी. लेट ए इज इक्वल टू 20. मैं कहता हूँ लेट बी इज इक्वल टू, लेट से कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, कोई भी ABC. लेट सी इज इक्वल टू ट्रू ले लेते हैं. लेट सो लेट डी इज इक्वल टू कुछ, हम यहाँ पे लेट से नल ले लेते हैं. तो अगर हम की वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारी की है, मैं कहता हूँ टाइप ऑफ, टाइप ऑफ ऑपरेटर हमने पढ़ा था, नंबर है. लेट्स से नंबर. दिस इज दिस इज इक्वल टू नंबर. देन प्रिंट कंसोल डॉट लॉग नंबर. सो ये हमने एक केस लिख दिया. ठीक है जी. कि अगर जो भी हमारी की है उसका जो टाइप है वो नंबर होगा तो कंसोल डॉट लॉग नंबर लिख दो. अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते, ब्रेक के बिना दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है. सो यहाँ पे चार केसेस बनाते हैं जल्दी से. अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे बूलियन है, बूलियन है, या फिर यहाँ पे नल है. ठीक है जी. इफ टाइप ऑफ, यहाँ पे हमें लगता है स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, स्ट्रिंग देनी पड़ेगी क्योंकि टाइप ऑफ का जो रिजल्ट आएगा. ठीक है जी. तो यहाँ पे सी कंट्रोल वी कंट्रोल. ठीक है जी. यहाँ मैंने चार चीजें लिख ली हैं एंड एक डिफॉल्ट ही होता है, उसको भी लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डिफॉल्ट. ठीक है जी. अब इसकी आउटपुट क्या है. अभी यहाँ पे की तो हमने कुछ पास की ही नहीं है.
हमारे जावास्क्रिप्ट को अगर हम अभी रन कर देंगे उसे तो पता ही नहीं है कि के ई वाई क्या चीज है। ठीक है, तो हम इस तरह से नहीं करते। जनरली हम कोई लूप लगा के और हम आइटरेट करते हुए यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहे होते हैं। तो अभी हम एक एक करके यहाँ पे वैल्यू मैन्युअली पास करेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ ए। ठीक है जी, टाइप ऑफ ए। तो सेव करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं। तो अभी हमारे पास डिफॉल्ट रन हो गया। अभी हमारे पास डिफॉल्ट रन हो गया। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। लेट मी टाइप स्मॉल एन। ये अपने आप में एक नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। सेव करते हैं, एक सेकेंड, लेट्स सी द रिजल्ट। तो देखो अभी हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो मैं जिस चीज की बात कर रहा था कि जब हम टाइप ऑफ लिखते हैं, जो टाइप ऑफ का जो रिजल्ट है वो अपने आप में एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे जब नंबर आया तो कंसोल लॉग नंबर हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारी स्टेटमेंट्स चल गई। क्यों चली? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया। ब्रेक का काम क्या होता है कि भाई अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू हो गया तो ब्रेक कर दो हमारी बाकी और कंडीशंस को। इस पूरे आइटरेशन को आप ब्रेक कर दो और हमें बस वही एक रिजल्ट दिखा दो। अब हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, इसलिए हमें ब्रेक लगाना जरूरी होता है। ब्रेक लगाते हैं, सेव करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ नंबर आया। ठीक है जी, अब अगर हम यहाँ पे बी लिख देंगे, सेव करेंगे, तो बी हमारे पास डिफॉल्ट आ गया। यहाँ पे हमें एस स्मॉल लिखना होगा। सेव करते हैं, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है जी, क्योंकि बी का जो टाइप था हमने पिछली क्लास में देखा था वो स्ट्रिंग था। ट्रू कर ले देख लेते हैं, सी टाइप करते हैं, सेव करते हैं, एंड फिर से डिफॉल्ट आ गया क्योंकि यहाँ पे आई थिंक स्मॉल स्मॉल आएगा बी। देख लेते हैं सेव करके। अदर बुलियन, ओके राइट, करेक्ट, वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट। डी के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे अगर डी आएगा तो आंसर आना चाहिए नल, एंड आंसर इज अगेन। अच्छा मेरे को बताओ, चलो ये मेरे को बताओ क्यों नहीं आ रहा। जब हमने डी टाइप किया तो केस वहां पे टाइप ऑफ डी क्या है, नल। तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? अच्छा आप लोग बताओ। हमने अगर अगर आपने लास्ट क्लासेस अच्छे से लगाई हैं तो आपको याद आ गया होगा। नल ऐसे नहीं होगा, नहीं नहीं, स्मॉल ही आएगा, कैपिटल नहीं होगा वो। दूसरा सी प्लस प्लस में ऐसे नहीं होगा। ये इस वजह से नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा नल? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप ऑफ पहले ए लिखा विच इज नंबर, करेक्ट आ गया था। बी का स्ट्रिंग आ गया था, बिल्कुल सही। सी का ट्रू लिखा था, बूलियन आ गया था, बिल्कुल सही। डी का हमने नल लिखा है। टाइप ऑफ नल क्या होता है? टाइप ऑफ नल का आंसर क्या आया था लास्ट क्लासेस में, किसी को याद है? जब हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि हमारे पास 7 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। 7 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, उसके बाद जितने भी होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी कि जो नल, एक उन 7 में से एक डेटा टाइप होता है नल। लेकिन अगर हम टाइप ऑफ ऑपरेटर के साथ नल का डेटा टाइप देखना चाहेंगे तो भी वो ऑब्जेक्ट आता है। जावास्क्रिप्ट में नल का जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमें हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सेव करते हैं, देखो नल आंसर आ गया। ठीक है जी, याद आ गया। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइप ऑफ ऑपरेटर में नल का टाइप ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, अब एक बहुत ही सिंपल सा काम कर लेते हैं, आपको एक और चीज पता चल जाएगी जावास्क्रिप्ट के बारे में। जिनको नहीं पता थी इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। जल्दी से एक छोटा सा काम कर लेते हैं, एक कैलकुलेटर टाइप कुछ बना लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू
सपोज लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूँ प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, लेट बी इज इक्वल टू, करते हैं एंटर द सेकेंड नंबर एंड लेट ओपीटी, ओपीटी मीन्स ऑपरेटर इज इक्वल टू, इसको भी हम प्रॉम्प्ट करते हैं, प्रॉम्प्ट एंटर द ऑपरेटर, एंटर द ऑपरेटर। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे एक बार फिर से स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे, स्विच। अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम यूजर से दो नंबर्स एंटर करवा रहे हैं और एक हम ऑपरेटर एंटर करवा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर ऑपरेटर, इफ ओपीटी, स्विच ओपीटी, अगर उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग ऑफ प्लस है तो क्या कर दो, तो कंसोल डॉट लॉग क्या कर दो, ए प्लस बी कर दो, कंसोल लॉग ए प्लस बी कर दो। अब हमें यही चीज और 3 बार करनी है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यहाँ पे भी सेम, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है जी, ब्रेक डिफॉल्ट में हम डाल देते हैं कंसोल डॉट लॉग एंटर द करेक्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर। तो डिफॉल्ट केस हमारा कब चलेगा, जब यहाँ पे ना तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कुछ भी नहीं होगा, तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट चल जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है वो मैं दिखाता हूँ। प्रॉम्प्ट से क्या होता है, सेव करते हैं, रन करते हैं। देखो प्रॉम्प्ट से ये होता है, हमारे पास ऊपर एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, कि मैंने लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर ऊपर लिखा हुआ आ गया, तो एंटर द फर्स्ट नंबर में 10 एंटर करता हूँ, ओके करता हूँ। एंटर द सेकंड नंबर में मैं 20 एंटर करता हूँ, ओके करता हूँ। एंटर द ऑपरेटर में मैं प्लस एंटर करता हूँ, ओके करता हूँ, एंड ओके, हमारे पास ये आया। अब मुझे ये बताओ कि भाई ये क्यों आया, 1020 क्यों आया, और इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी है। 1020 क्यों आया, जब हमने, इट्स अ स्ट्रिंग राइट, क्या स्ट्रिंग, इट्स व्हाट इज, व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है वो, ऐड नंबर, राइट करेक्ट। जो भी हम प्रॉम्प्ट में एंटर करते हैं दैट इज अ स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे प्रॉम्प्ट को हम लिख सकते हैं, एंड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन, और नंबर में लिखेंगे हम इसको, नंबर, नंबर के अंदर लिख देते हैं। ठीक है जी, नंबर, प्रॉम्प्ट एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। ठीक है जी, सेव करते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर 10, ओके, 20, ओके, प्लस करते हैं, ओके करते हैं, एंड द आंसर इज 30। गॉट इट, आंसर इज 30। अभी यहाँ पे हम एक बार इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, तो एंटर द फर्स्ट नंबर में अब मैं टाइप करता हूँ 20, अब मैं टाइप करता हूँ 10, ओके, मैं माइनस टाइप करता हूँ, ओके, तो 10 आ गया। ठीक है जी, एक बार फिर से कर लेते हैं, अपने सारे ऑपरेटर्स को चेक कर लेते हैं।
20 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके 200 आ गया करेक्ट। एक बार फिर से रीलोड करते हैं। 20 ओके 10 ओके डिवाइड ओके तो 2 आ गया बिल्कुल सही है। अब हम एक बार फिर से रीलोड करते हैं जो हमारा डिफॉल्ट केस था 20 10 एंड अब हम यहाँ पे डाल देते हैं लेट्स से कुछ भी जी डाल देते हैं। ओके एंटर द करेक्ट ऑपरेटर। ठीक है जी हमारा कोड बिल्कुल सही तरह से चल रहा है। किसी को कोई डाउट स्विच केस में? किसी को कोई भी डाउट हो स्विच केस स्टेटमेंट्स में? ओके ओके जी ठीक है वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। स्विच केस हो गया हमारा। हमने स्विच केस अच्छे से देख लिया कि क्या होता है। तो इसको करते हैं कमेंट। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। लूप्स पे आते हैं जल्दी से और समझ लेते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। तो देखो कोडिंग में क्या होता है हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई एक टास्क बार बार करना पड़ता है। अब कितनी बार करें टास्क? अब मान लो कोई एक नंबर को हमें 1000 बार प्रिंट करवाना मतलब 1 to 1000 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। अब मैं इस तरह से थोड़ी लिखूंगा कंसोल लॉग 1। मैं ऐसे ऐसे कर करके लिखता रहूंगा 1000 तक। तो भाई ये तो बहुत ही काम खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं और हम कहते हैं कि जो भी टास्क उसके अंदर है वो बार बार कर दो। और हम उसे बताते हैं कि कितनी बार वो टास्क करना है। ठीक है। तो हमारे पास तीन अलग अलग तरह के लूप्स होते हैं। और भी बहुत तरह के होते हैं। तीन बेसिक लूप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। हम और भी बहुत अलग अलग तरह के लूप्स देखेंगे। तो तीन बेसिक लूप्स होते हैं विच इज फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो मैं लिखता हूँ फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। लेट कोई एक वेरिएबल इज इक्वल टू 0 मतलब दिस स्टेटमेंट जो तीन स्टेटमेंट्स होती है बेसिकली फॉर लूप की ब्रैकेट्स में। फॉर लूप के जो कंडीशन है वहां पे तीन स्टेटमेंट्स होती हैं। पहली होती है इनिशियलाइजर, दूसरी होती है कंडीशन एंड तीसरी होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हम करना चाहते हैं। ठीक है जी। पहली होती है इनिशियलाइजर, दूसरी होती है कंडीशन की हमने कहाँ तक लूप चलाना है। पहली में कहाँ से शुरू करना है, दूसरी में कहाँ तक चलाना है एंड तीसरी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने बोला हुआ है लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। इंडेक्स इज इक्वल टू दैट इज बेसिकली फॉर एरे। तो इंडेक्स प्लस प्लस हम यहाँ पे इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर रहे हैं एंड हम कुछ एक काम कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा ठीक करते हैं। मैं कहता हूँ लेट आई इंडेक्स ही ले लेते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है जी। इन ये ओके चलो ये इसके अंदर लेते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू 0 इसके अंदर ही लिखा हुआ है विच इज करेक्ट। मैं कहता हूँ इंडेक्स इज स्मॉलर देन लेट्स से 100। ठीक है इंडेक्स प्लस प्लस। अब क्या कर दो कंसोल डॉट लॉग कर दो इंडेक्स को। जो भी इंडेक्स की वैल्यू है 0 से शुरू होके 100 से एक कम तक की वहां क्योंकि लेस देन 100 है लेस देन इक्वल टू कर दूंगा तो वो 100 भी ले लेगा। इंडेक्स प्लस प्लस इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो। इंडेक्स को एक से इंक्रीमेंट कर दो एंड कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स कर दो। सेव करते हैं, रन करते हैं एंड ये देखो आउटपुट हमारे पास 100 तक नंबर्स आ गए। ये 100 तक देखने थोड़े मुश्किल हो रहे हैं। इसको 10 तक ही रखते हैं, सेव करते हैं एंड ये देखो 10 तक हमारे पास आउटपुट आ गई 0 से लेके 10 तक। ठीक है। अब अब हम एक काम करते हैं सेम चीज को वाइल लूप में करेंगे, सेम चीज को डू वाइल लूप में करेंगे और फिर एक और अभी हम काम सिर्फ इतना कर रहे हैं कंसोल लॉग इंडेक्स कर रहे हैं। फिर हम एक और काम करेंगे। ठीक है जी। तो सेम ही चीज को अभी हमने फॉर लूप में किया
हमने क्या किया, उसको बताया कि कहाँ से शुरू करके कहाँ तक खत्म करना है, एंड फिर हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इसको हम करते हैं व्हाइल लूप में। ठीक है, इसको हम करते हैं व्हाइल लूप में। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा WHILE व्हाइल, तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन के आ गया व्हाइल कंडीशन। तो यहाँ पे मेरे को पहले लेना पड़ेगा लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। व्हाइल के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। फॉर लूप में हम तीनों चीजें लिख देते हैं, व्हाइल में सिर्फ कंडीशन लिखेंगे कि कहाँ तक चलाना है, कब तक चलाना है। व्हाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहेगा। जब तक मेरा इंडेक्स, जब जब तक वो स्टेटमेंट ट्रू है तब तक चलता रहेगा। जब वो फॉल्स हो जाएगी फिर वो बंद हो जाएगा। तो जब तक मेरा इंडेक्स इज स्मॉलर देन 10 तब तक ये लूप चला दो। स्मॉलर देन इक्वल टू कर देते हैं। सो तब तक ये लूप चला दो। लूप में क्या कर दो, लूप में आप कंसोल लॉग इंडेक्स कर दो, एंड यहाँ पे हमें इंडेक्स को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इनफाइनाइट लूप क्या होता है कि लूप कभी खत्म ही नहीं हो रहा, वो चलता ही जा रहा है। तो वो चीज हमें नहीं करनी, हमारे सिस्टम हैंग हो सकते हैं। तो वो उस चीज को प्रिवेंट करना है। और हमें ये लिखना है कि हमने पहले इनिशियलाइज किया इंडेक्स इज इक्वल टू 0, फिर हम कह रहे हैं जब तक इंडेक्स हमारा 10 से छोटा है तब तक कंसोल लॉग इंडेक्स कर दो, और इंडेक्स को 1 से बढ़ा दो। सेव करते हैं, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट। हमने सेम काम फॉर लूप में किया, सेम काम व्हाइल लूप में किया। व्हाइल कहता है कि जब तक ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाती, या फिर जब तक ये स्टेटमेंट सही है, सच है, ट्रू है, तब तक ये काम कर दो। और उसको इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट करना जरूरी है, नहीं तो इनफाइनाइट लूप में चला जाए। ठीक है जी, डू वाइल लूप भी समझ लेते हैं। तो डू वाइल लूप बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही है, बस इसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि अभी तो क्या हो रहा है वाइल लूप में, वो कंडीशन चेक कर रहा है। अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो वो इसको रन कर देता है। डू वाइल लूप में क्या होता है, यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ डू वाइल, ये रहा डू वाइल। ठीक है जी। सो डू वाइल में क्या होगा, डू वाइल के अंदर वो पहले ये लिखता है कि काम क्या है। यहाँ पे हम कंडीशन पहले लिख रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि भाई काम, ये काम कर दो। डू में काम वो पहले पूछ रहा है, फिर बाद में कंडीशन चेक करता है। तो पहले हम क्या कह रहे हैं, हमारा काम क्या था, कंसोल लॉग, कंसोल लॉग इंडेक्स। अभी यहाँ पे हमारे जावास्क्रिप्ट को पता नहीं है कि इंडेक्स क्या है, तो लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो कंसोल लॉग इंडेक्स कर दो। अब हमें कंडीशन भी देनी है कि भाई साहब कब तक कर दो, तब तक कर दो जब तक हमारा इंडेक्स, ये जो हमने ऊपर कंडीशन दी थी, ये जब तक हमारा इंडेक्स 10 से छोटा है, जब तक हमारा इंडेक्स 10 से छोटा है तब तक ये काम कर दो। लेकिन अभी भी ये लूप पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ही नहीं किया। जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस किया था, हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लूप इनफाइनाइट इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। वो कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, सेम है। देखो आउटपुट अभी भी सेम आएगी, मैंने सेव किया, आउटपुट अभी भी बिल्कुल सेम आई। डिफरेंस क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इंडेक्स मेरा 11 है, जो कि ऑलरेडी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। चल, ये कंडीशन एक भी बार ट्रू नहीं हुई तो भी ये लूप चल जाएगा। सेव करूंगा तो भी ये लूप एक बार चल जाएगा, क्योंकि हमने पहले बताया कि हमें काम क्या करना है, बाद में बताया कि हमने कब तक करना है। काम उसने पहले कर दिया एक बार, फिर उसने देखा कि यार अच्छा, ये तो सिर्फ 10 तक ही करना था, ले तो अब तो भाई वो कर चुका है जो काम करना था उसने। ठीक है, तो उसने अगली बार से नहीं किया। ठीक है, तो ये होता है डू व्हाइल लूप। अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं तीनों चीजों को।
थोड़ा काम अच्छा कर लेते हैं, काम अपना बेटर कर लेते हैं। अब अगर मेरे को मान लो कुछ इस तरह से कुछ प्रिंट करवाना है, मान लो एक इस तरह की सीरीज प्रिंट करवानी है जिसमें जो पर्टिकुलर नंबर है हमारा, मान लो सेकंड नंबर है, तो वो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स हो, मान लो 10 तक हमें नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो वो इस तरह से प्रिंट हो कि उसमें nth नंबर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स हो, यानी कि पहला नंबर हो 1, दूसरा पहला पहला नंबर हो 1, दूसरा नंबर हो 3, तीसरा हो 6, चौथा हो 10। देखो फोर्थ नंबर क्या है, सम ऑफ फोर नेचुरल नंबर्स, 1 + 2 + 3 + 4 विच इज 10। तो इस तरह से हमें प्रिंट करवाना है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन हमारा कुछ भी हो सकता है, वो हम कुछ भी दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट का भी यूज कर सकते हैं, बट यूजर से इनपुट ले सकते हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ खुद ही दे देंगे हम अपनी इनपुट। तो कैसे करेंगे, फॉर लूप में कैसे करेंगे, जल्दी से करके बता देते हैं। मैं लेता हूं लेट a इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। फॉर लूप लिखते हैं, फॉर लूप लिखते हैं लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, index is smaller than 10। लेट्स से यार यहाँ पे ना हम नंबर लेते हैं, लेट्स से n इज इक्वल टू 10 कर देते हैं, एंड इंडेक्स इज स्मॉलर देन n कर देते हैं, ठीक है, इंडेक्स प्लस प्लस। और अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है, जो भी हमें कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग, हमें कंसोल डॉट लॉग क्या करना था, 1 3 6 और 10। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स हम 1 से शुरू करते हैं, और हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, अगर हम देखो सीधे सीधे कंसोल लॉग इंडेक्स कर देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट होने लग जाएगा। लेकिन हमें सम करना है पिछले वाला, तो हमें एक और चीज बनानी पड़ेगी, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सम इज इक्वल टू 0। लेट सम इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस इंडेक्स, सम इज इक्वल टू सम प्लस इंडेक्स। तो इंडेक्स की वैल्यू पहले हो जाएगी 1, इसकी 0, तो सम क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं सम, ठीक है जी। सेव कर देते हैं, रन कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा कोड सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही आ रहा है, 1 3 6 10 15 21 28 36 45, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है जी। यही सेम चीज हम वाइल लूप में भी कर लेते हैं, फटाफट से जल्दी से हम सेम चीज वाइल लूप में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले चीज का रेफरेंस भी ले सकते हैं। इस चीज को एक काम करते हैं, इसको ऐसे कमेंट फॉर को कमेंट कर देता हूं मैं, और सिर्फ लेट एन और सम सेम रहने देते हैं। लिखते हैं वाइल, वाइल में कंडीशन क्या लिखेंगे, वाइल में कंडीशन ये लिखेंगे कि इंडेक्स, जैसे कंडीशन यहाँ पे देखो क्या थी, इंडेक्स इज स्मॉलर देन एन, सेम ही लिख देंगे, कंट्रोल इंडेक्स इज स्मॉलर देन एन। जब तक इंडेक्स हमारा एन से छोटा है तब तक ये काम कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सेम काम करना है हमें। अब सेम काम में थोड़ी सी एडिशन एक्स्ट्रा है, अब यहाँ पे हमने फॉर लूप में यहीं पे इनिशियलाइज किया था, अब हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और इंडेक्स को हमें इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है जी। इसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं, अगेन सेम आउटपुट, ठीक है जी, अगेन सेम आउटपुट। और डू वाइल में भी सेम आउटपुट आएगी अभी, क्योंकि डू वाइल में और वाइल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है कि अगर बाय चांस हम यहाँ पे शुरू किसी एक ऐसे नंबर से कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कंडीशन ही ट्रू ना हो रही हो, तो डू वाइल एक बार तो चल जाएगा, और अभी हमारे क्वेश्चन में वो चीज़ रिक्वायर्ड ही नहीं है। डू वाइल बहुत कम यूज होता है, बहुत ही रेयरली यूज होता है, तो अभी के लिए हमें फॉर और वाइल हमने सीख लिया है कि किस तरह से काम करता है। फॉर और वाइल लूप में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बताओ, उस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।
सबको समझ में आ गया? जल्दी से बता दो। यस यस। ओके। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी चीज थी। अभी तो हमने कुछ भी अ, दिमाग लगाने वाला, एक्चुअल दिमाग लगाने वाला किया ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीजें थी। ठीक है जी, तो हमने लूप्स भी देख लिए हैं। अभी हम एक काम करते हैं, छोटा सा हम काम और कर लेते हैं। लूप्स का ही यूज करके एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं। हमें टेबल प्रिंट करना है फॉर अ गिवन नंबर। यहाँ पे होगा लेट n इज इक्वल टू, कुछ ऊपर कमेंटेड है ना, लेट n इज इक्वल टू कोई भी नंबर, लेट से 10। तो हमें प्रिंट करवाना है वी हैव टू प्रिंट टेबल ऑफ 10। ठीक है, कैसे प्रिंट करवाना है? 10 इंटू, हमें x लिखना है। ठीक है, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। 10x2 इज इक्वल टू 20। ऐसे करते करते हमें 10x इंटू 10 इज इक्वल टू 100, इस तरह से करना है। जो भी नंबर होगा हमें उस तरह से उस चीज को करना है। आउटपुट ऐसे आनी चाहिए जैसी मैंने अभी दिखाई है। लेट मी डू इट। ठीक है जी, तो सिंपल है, फॉर लूप लगाते हैं एक। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, एक फॉर लूप लगाया। अब क्या करना है? कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग, पहले हमें क्या प्रिंट कराना है? 10, जो हमारा n है। n प्लस, बीच में हमें चाहिए स्पेस और हमें चाहिए x। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लगाते हैं, स्पेस देते हैं, x लिखते हैं, फिर स्पेस लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए 1 2 3 4, एक लाइन में चाहिए। तो वो हमारा आ जाएगा i से, प्लस i। ठीक है, फिर हम प्लस लिखते हैं। अब हमें इक्वल टू चाहिए और स्पेसेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग लगाते हैं, स्पेस देते हैं, इक्वल टू स्पेस, फिर से हम प्लस लिखते हैं। और अब हमें चाहिए जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है। तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगी? अ, हमारे 10 इंटू आई। तो 10 क्या था? n इंटू आई। ठीक है जी, बस हो गया। सेव करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, करेक्ट है या नहीं। सेव करते हैं एंड देख लेते हैं रिजल्ट। आ गया, हो गया, डन। 1 मिनट का काम था। कोई और नंबर लेके देख लेते हैं। 12 कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। 12 का आ गया, 12 का टेबल आ गया। किसी को कोई डाउट? यार बहुत इजी था ये। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी, जो किसी को कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास यहीं पे समाप्त है। थैंक यू फॉर कमिंग।